सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। जब हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो इस टाइप का पेज आपकी स्क्रीन में दिखेगा, जहाँ पे ऊपर में अनटाइटल्ड लिखा रहेगा और ऊपर और नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे में ऑप्शंस है ये हमारे कंपोनेंट के ऑप्शन है, जिसके द्वारा हमको कंपोनेंट सेलेक्ट करके किसी भी सर्किट को बनाना है। तो मैं कुछ बेसिक कंपोनेंट जो हम अभी प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे उनके बारे में बता देता हूँ। बाकी डिटेल्स कंपोनेंट के बारे में यदि आप देखना है तो आप स्क्रॉल को स्लाइड कर करके बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्क्रीन में आपको दिख रहा है पेंसिल का बना हुआ, इसको हम जब क्लिक करके देखेंगे तो इसमें लिखा है वायर। मतलब इस सिम्बॉल का यूज़ हम करते हैं सर्किट में वायर कनेक्टिविटी के लिए। इसके बाद जो दूसरा सिम्बॉल दिख रहा है वो ग्राउंड का सिम्बॉल है। कोई भी सर्किट जब हम बनाएंगे तो उसमें ग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सिम्बॉल जो रहेगा आप देखेंगे, नेक्स्ट सिम्बॉल है हमारा रजिस्टर का। यहाँ से हम रजिस्टर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वाला सिम्बॉल आप देखेंगे कैपेसिटर का सिम्बॉल है। उसके बाद जो सिम्बॉल है वो पोलराइज्ड कैपेसिटर का सिम्बॉल है। इसके बाद का जो सिम्बॉल है इंडक्टर का सिम्बॉल है। इसके बाद जो प्लस माइनस लिखा है ये एक डीसी वोल्टेज सोर्स का सिम्बॉल है। उसके बाद में एक साइनसोइडल का जो सिम्बॉल दिख रहा है वो साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स का सिम्बॉल है। इसके बाद जो नेक्स्ट है एक पल्स के आकार दिख रहा है, पल्स वोल्टेज का सिम्बॉल है। उसके बाद जो डाउन एरो में एक वैल्यू दिख रहा है वो आपका करंट का सिम्बॉल है। इसी प्रकार से इसके आगे आप देखते जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग सिम्बॉल्स आपको दिखेंगे, जिसमें ट्रांजिस्टर का सिम्बॉल, जेनर डायोड का सिम्बॉल, ओप-एम्प का सिम्बॉल और ये पीएन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, पीमॉस, एनमॉस। उसके बाद इसमें डिजिटल सर्किट के बहुत सारे सिम्बॉल इंक्लूड है, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट। इसके बाद फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। तो उसके बाद आपको 555 टाइमर, 316 टाइमर, अलग अलग टाइम आईसीज के पिन है। तो इसमें से हम अभी जो सबसे पहला प्रैक्टिकल बनाएंगे उसमें हम वेरीफाई किरचॉफ्स करंट लॉ और तथा दूसरा हमारा वेरीफाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इन दो प्रैक्टिकल्स को हम परफॉर्म करके देखेंगे। हमको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू को आपस में मैच करके देखेंगे। इसी प्रकार से ऊपर में जो अलग अलग आपको सिम्बॉल दिख रहे हैं तो उनका यूज़ मैं डायरेक्टली जब हम प्रैक्टिकल सर्किट बना के सिमुलेट करेंगे उस समय उसका यूज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम वोल्टेज लॉ को वेरीफाई करके देखेंगे। तो वोल्टेज लॉ क्या होता है, किसी भी क्लोज सर्किट में जो भी सप्लाई वोल्टेज होता है तथा उस सर्किट में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप या आई आर ड्रॉप जिसको कहा जाता है उनका एल्जेब्रिक सम शून्य या ज़ीरो होता है। या यदि हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो किसी भी सर्किट में जो भी वोल्टेज सप्लाई किया जाता है उसकी वैल्यू और उस सर्किट में जितने भी आई आर ड्रॉप है उनकी वैल्यू आपस में इक्वल होती है। तो इसी चीज़ को हम इस प्रैक्टिकल में करके परफॉर्म करके देखेंगे कि जब हम एक वोल्टेज सोर्स के द्वारा कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और जितने भी रजिस्टर उसमें कनेक्टेड होंगे उनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हम चेक करेंगे। तो जो सप्लाई वोल्टेज है और जो वोल्टेज ड्रॉप का सम है वो आपस में इक्वल होंगे। तो हम एक दो रजिस्टर का क्लोज सर्किट बनाएंगे जिसके थ्रू हम एक वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम रजिस्टर की वैल्यू बदल कर उस वोल्टेज ड्रॉप को मेज़र करेंगे और हम अपने केवीएल थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो ये सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक वोल्टेज सोर्स की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम ये जो प्लस माइनस सिंबल दिया हुआ है इसको हम लेंगे। तो जैसे इसको किसी भी कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के लिए आपको केवल उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे उस पर तो आपकी स्क्रीन पे वो सिंबल आ जाएगा। अब यदि इस सिंबल को मेरे को स्क्रीन में कहीं पे मूव करना है तो उसके लिए मेरे को सिंबल को प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे वो येलो कलर का शो होगा। उसके बाद हम उसको पकड़ के टच करके किसी भी स्क्रीन में किसी भी प्लेस पर हम उसको रख सकते हैं। तो ये हमारा, और यदि जब तक येलो कलर का दिखेगा तब तक आपको इसमें वोल्टेज करेंट, वोल्टेज 1 करेंट 1, वोल्टेज 2, वोल्टेज 1 डेज 2, तो इस तरीके से आपको वैल्यू शो होता रहेगा। तो इसको हटाने के लिए आपको फिर से एक बार उसको टच करना है। जैसे ही आप दूसरी बार टच करेंगे तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा और वैल्यू वहाँ से हट जाएगा। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स ये आ चुका है V1, जिसकी वैल्यू दी है 1 वोल्ट। लेफ्ट साइड में आपको नाम दिया हुआ है वोल्टेज सोर्स का नाम V1
और राइट साइड में उसकी वैल्यू गिवन है 1 वोल्ट। अब अपने को 2 रजिस्टर लेना है, तो फिर से मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए रजिस्टर वाले सिंबल को टच करूँगा। तो जैसे ही मैं रजिस्टर को टच करूँगा तो एक रजिस्टर मेरे पास स्क्रीन में शो हो जाएगा, जिसमें नाम लिखा हुआ है R1 और उसकी वैल्यू है 1K, मतलब 1 किलो ओम। फिर से मेरे को इसको सर्किट में कनेक्ट करने के लिए मैं उस 1 ओम को टच करते हुए इस जो वोल्टेज सोर्स के ऊपर वाले पॉइंट जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे जोड़ दूँगा, तो मेरा रजिस्टर वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब मेरे को दूसरा रजिस्टर लेना है, तो फिर से मैं रजिस्टर में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली रजिस्टर का नाम R2 हो गया। इस प्रकार से मैं जितने रजिस्टर्स स्क्रीन में इंक्लूड करते जाऊँगा, रजिस्टर का वैल्यू नाम उस तरीके से चेंज होता जाएगा, R1, R2, R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी जो रजिस्टर है उसका वैल्यू 1 किलो ओम है, तो फिर से मैं रजिस्टर को क्लिक करूँगा और उसको लाकर इस R1 रजिस्टर के सीरीज़ में कनेक्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से हमारा सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स आ चुका है और 2 रजिस्टर R1 एंड R2 आ चुके हैं। अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मेरे को R2 के जो ओपन एंड है उसको वोल्टेज सोर्स के माइनस एंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको कनेक्ट करने के लिए हमको वायर्स की आवश्यकता है, जिसके लिए हम पहला वाला सिंबल जिसे पेंसिल का मार्क बना हुआ है उसको टच करेंगे। उसको टच करने के बाद हम ये दोनों ओपन एंड में से किसी भी एक एंड पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करते हैं वहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल का सिंबल दिखेगा। उसके बाद इस पॉइंट को हमको जिस पॉइंट से कनेक्ट करना है उस पॉइंट को हमको केवल टच करना है, तो ऑटोमेटिकली लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर देगा। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है रजिस्टर का ओपन एंड है, तो यहाँ पे मैं टच करता हूँ। जैसे इस पॉइंट पे मैं टच करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एक लाइन ड्रॉ करके इस सर्किट को कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स V1 है जिसकी वैल्यू 1 वोल्ट है, एक रजिस्टर R1 है जिसकी वैल्यू 1 किलो ओम है, दूसरा रजिस्टर R2 है जिसकी वैल्यू भी 1 किलो ओम है। अब इसमें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में सर्किट को रन करने के लिए हमको एक ग्राउंड की आवश्यकता होती है, जिसको हमको वोल्टेज के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला लाइन है ये पूरा का पूरा क्या वोल्टेज के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्टेड, टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए हम इस ग्राउंड को सेलेक्ट करके यहाँ नीचे किसी भी पॉइंट से ला के कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस लाइन से टच कर दूंगा इस ग्राउंड को, तो यहाँ पे लाइन से यहाँ टच हो गया मेरा ग्राउंड। तो इस तरीके से ये मेरा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इस सर्किट में इस वोल्टेज और करंट की वैल्यू को चेंज करनी है, मेजर करनी है, जो भी करना है उसके लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सर्किट को मेरे को रन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से मैं सर्किट के करंट और वोल्टेज को मेजर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक काम करूँगा, जो R1 R2 की वैल्यू 1 किलो ओम उसको मैं चेंज करके थोड़ी छोटी वैल्यू 10 ओम 100 ओम जो भी आपको सही लगता है उस वैल्यू में आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, चाहे सर्किट का कोई भी कंपोनेंट है जिसका आप न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना है तो उस वैल्यू पे आपको क्लिक करना पड़ता है। जैसे उस वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे तो एक रेड बॉक्स उसके चारों ओर बन जाएगा, इसका मतलब वो वैल्यू आप चेंज होने के लिए रेडी है। इसके बाद आपको जो पहला ऊपर में दिख रहा है जिसमें L लिखा हुआ है ऊपर स्क्रीन में, उसको क्लिक करेंगे तो उसको क्लिक करते ही आपको एक बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। उस ऑप्शन में से जो 6वां नंबर का दिख रहा होगा आपको ऑप्शन वैल्यू, उस वैल्यू पे मैं क्लिक करूँगा। उस वैल्यू पे क्लिक करके मैं जो भी एलिमेंट आपको वैल्यू चेंज करना है उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे वैल्यू 1 लिखा हुआ है, बगल में यूनिट किलो ओम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं वैल्यू को 1 से 10 कर देता हूँ। इसके बाद जो किलो ओम है वहाँ पे आप देख लोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, ओम, किलो, मेगा ओम। तो मैं इसको यूनिट और देता हूँ, मेरा वैल्यू हो जाएगा 10 ओम। मैं इसको ओके करता हूँ। फिर यहाँ पे हाइट का नीचे ऑप्शन दिया, जैसे हाइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे पहले 1 की वैल्यू शो हो रहा था अब वहाँ पे 10 वैल्यू शो हो रहा है। इससे उसको क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा रजिस्टर R1 था उसकी वैल्यू हो गई है 10 ओम। सेम इसी प्रकार से जो R2 रजिस्टर है फिर से उसमें क्लिक करके उसकी वैल्यू को भी मैं 10 ओम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा रजिस्टर R2 हो गया, इसकी वैल्यू भी हो गई 10 ओम। अब जो रजिस्टर हम वोल्टेज सोर्स हम प्रोवाइड किए उसकी वैल्यू 1 की है, इसकी वैल्यू को भी मैं थोड़े चेंज कर लेता हूँ और मान लो इसकी वैल्यू को मैं 1 वोल्ट से 10 वोल्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा रजिस्टर का वैल्यू हुआ, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है 10 वोल्ट। तो अब मेरा जो सर्किट बना है उसमें वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 10 वोल्ट, R1 रजिस्टर की वैल्यू है 10 ओम और R2 रजिस्टर है उसकी वैल्यू भी 10 ओम। अब मैं इस सर्किट
सर्किट में रन करूँगा तो इसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा और R1 R2 के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन जब तक मैं इसमें करंट का ये डायरेक्शन करंट का वैल्यू को इंडिकेट नहीं करूँगा तब तक मेरे को इसमें से करंट की वैल्यू पता नहीं चलेगी। तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू की मेरे को इंडिकेट करना है तो सबसे पहले मैं आपको करंट की वैल्यू इंडिकेट करके बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर को सेलेक्ट करना है। जैसे ही रजिस्टर को सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर में देखिए CURR.1 लिखा, मतलब करंट की वैल्यू बताएगा। नीचे में वोल्ट 1 वोल्ट 2 लिखा है, वोल्टेज की वैल्यू को बताएगा। मतलब वोल्ट 1 मतलब जो रजिस्टर कनेक्ट है उसमें 1 नंबर का जो टर्मिनल या नोड है उस पॉइंट का वोल्टेज बताएगा। वोल्ट 2 मतलब जो 2 नंबर का टर्मिनल कनेक्ट है उस पॉइंट के वोल्टेज को बताएगा। तो सबसे पहले मैं केवल आपको करंट की वैल्यू बता कर देखता हूँ। तो मैं सबसे पहले करंट की वैल्यू को सर्च करूँगा, उसके बाद उस सर्किट को मैं करंट की वैल्यू को टच करके छोड़ दूंगा। फिर सेकंड सर्किट में क्लिक करूंगा, उसमें भी करंट की वैल्यू को टच करूंगा। तो ये करंट की वैल्यू को टच करेंगे तो इस तरीके से 0 बन जाएगा। फिर सेकंड सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू को टच करूंगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये जैसे वोल्टेज सोर्स में मेरे को करंट की वैल्यू चेक करना है तो इस तरीके से वोल्टेज सोर्स में करंट की वैल्यू को चेक कर दूंगा। यदि आपको इस ब्रांच में भी करंट की वैल्यू चेक करना है तो इस तरीके से आप उसमें टच करके उसमें करंट की वैल्यू को सेलेक्ट करके दे सकते हैं। इस वाले ब्रांच में भी करंट की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो इस तरीके से आपको करंट फ्लो दिखाएगा। ऊपर में उसका ग्राफ आपको शो होगा कि जो डिफरेंट कलर के करंट है उनकी वैल्यू किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि V1 से माइनस में एंटर कर रहा है, प्लस में करंट निकल रहा है, R1 से R2 पे हो गया। यहाँ पे राइट साइड पे यदि आपको करंट की वैल्यू नहीं गिवन है तो वहाँ पर आप टच करके करंट की वैल्यू डाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वायर्स को सेलेक्ट करना है। जैसे वायर्स येलो कलर का आएगा फिर से प्रॉपर्टीज़ वाले में क्लिक करना है आपको। सबसे पहले मैं सिमुलेशन को एक बार स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे अभी जो W दिख रहा है उसमें क्लिक करेंगे तो इसमें करंट का डायरेक्शन दिख जाएगा। फिर जैसे ही मैं रन करूँगा इस पूरे सर्किट में इस तरीके से करंट फ्लो होता हुआ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए करंट करते V1 से R1, R1 से R2, R2 से राइट साइड से डाउनवर्ड होते हुए नीचे से फ्लो होते हुए फिर से वापस एक सर्कल की फॉर्म में इसमें ब्लॉक वाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि V1 में जो है वहाँ से करंट निकल रहा है, R1 R2 में करंट फ्लो हो रहा है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको देखिए 3 कलर आपको ब्लू, ग्रीन और रेड तीनों जगह करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर दिख रही है। ये इसका प्रैक्टिकल वैल्यू है। जब हम इसका थ्योरेटिकल वैल्यू यदि निकालना चाहें तो हम थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ओम्स लॉ के द्वारा हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट I होता है V/R। तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू है 10, रजिस्टर की वैल्यू है 10 ओम। जब किसी सिंगल लूप में रजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो सभी रजिस्टर सीरीज कनेक्शन होते हैं। सीरीज कनेक्शन का मतलब जितने भी रजिस्टर हैं आपस में उनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे I हो जाएगा 10/10 + 10, 10 + 10 मतलब 20। जब 10/20 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास मिलेगा 0.5 एम्पियर। मतलब जब हम थ्योरेटिकली इसमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तभी उसका वैल्यू आता है 0.5 एम्पियर। और जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू तो उसमें करंट की वैल्यू भी आती है 0.5 एम्पियर। तो ये यहाँ पे हमने अभी करंट की वैल्यू देखा। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमको वोल्टेज ड्रॉप देखना रहता है। तो वोल्टेज ड्रॉप देखने के सबसे पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ करंट के सिमुलेशन को। फिर से मैं रजिस्टर में क्लिक करूँगा तो राइट साइड में देखिए वोल्ट 2 लिखा है। यदि मैं वोल्ट 1 को क्लिक करता हूँ तो टर्मिनल 1 के वोल्टेज को बताएगा, क्योंकि टर्मिनल 1 डायरेक्टली V1 वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो हमको जो V1 का वोल्टेज है 10 वोल्ट वहाँ पे शो होगा। हमको देखना है कि इस रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हुआ, तो उसके लिए हमको वोल्टेज को जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये वोल्टेज 2 में क्लिक कर दिया मैं यहाँ पे। सेम इसी तरीके से मेरे को सेकंड वाले रजिस्टर में क्लिक किया, इसमें भी वोल्टेज 2 को मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं फिर से सर्किट को रन करता हूँ। वोल्टेज 2 में कनेक्ट किया, मैं सबसे पहले टच किया। अब वोल्टेज की वैल्यू हमको इंडिकेट करना है तो इसके लिए फिर से वोल्टेज 2 को सेलेक्ट करके मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। तो यहाँ पे चौथे नंबर में आपको दिखेगा शो इंडिकेटर। इस चेक बॉक्स में टिक करूँगा और यहाँ पे हाइड करूँगा तो वहाँ पे वोल्टेज 2 का वैल्यू मेरे को शो होगा जब मैं इस सिमुलेशन को रन करूँगा।
सेम सेकंड वाले में क्लिक करके वोल्टेज 2 को सेलेक्ट करता हूँ, फिर से प्रॉपर्टीज जहाँ में शो इंडिकेटर को क्लिक करता हूँ। इसके बाद जब मैं अब इसको रन करूँगा तो मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू शो होगी। वैल्यू को चेक करने के लिए हमको शो इंडिकेटर के बाद हमको शो वैल्यू भी करना पड़ेगा, जिससे वो वोल्टेज की वैल्यू को भी शो करेगा। तो शो इंडिकेटर एंड शो वैल्यू में चेक बॉक्स में क्लिक करता हूँ, फिर हाइड बटन दबा देता हूँ। सेम सेकेंड वाले रजिस्टर में वोल्टेज को सेलेक्ट करके शो इंडिकेटर एंड शो वैल्यू को क्लिक करता हूँ। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे को एक दोनों रजिस्टर के पास वोल्टेज ड्रॉप का भी शो होगा। तो ये मैं रन करता हूँ, तो जैसे ही रन करते हैं आप देखेंगे कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा पहले वाले रजिस्टर में 5 वोल्ट दिखा रहा है, और जो दूसरा रजिस्टर देखिए यहाँ पे उसके पास 0 वोल्ट दिखा रहा है। इसका कारण ये है कि जो सेकेंड रजिस्टर का है वो नीचे ग्राउंड से होकर कनेक्ट हुआ है। हमको यदि सेकेंड रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप दिखाना है तो उसके टर्मिनल 1 पे हमको वोल्टेज की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 1 मिनट। तो सेकेंड रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करके जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस 1-2 लिखा था उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो R1 है उसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट शो हो रहा है, ये रेड कलर के बॉक्स में, और R2 जो है इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 5 वोल्ट शो हो रहा है। तो इस प्रकार से जो पहले रजिस्टर में 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, दूसरे रजिस्टर में 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, और जो हमारा सोर्स वोल्टेज का वो हमको मिल रहा है कितना 10 वोल्ट का। तो सप्लाई वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया वो 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, मतलब टोटल 10 वोल्ट। इस प्रकार से जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है कि सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप या IR ड्रॉप, वो यहाँ पे प्रूफ होता है। अब हमको कोई नहीं करना है, केवल इसमें वोल्टेज की वैल्यू को हम चेंज करके अलग अलग इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू जो 10 वोल्ट थी उसको क्लिक करता हूँ। अब मान लो मैं वोल्टेज की वैल्यू क्या 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ से मैं जब रन करूँगा तो 20 वोल्ट का है, तो टोटल जो ड्रॉप है वो कितना होना चाहिए, वैल्यू सेम है तो 10 वोल्ट है, तो वोल्टेज प्रैक्टिकली है। अब मैं इसको थ्योरेटिकली वैल्यू है, मैं डायरेक्टली वैल्यू आपको बता दिया, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू के हैं तो जो वोल्टेज ड्रॉप है दोनों के क्रॉस सेम होगा। तो 20 वोल्ट को जब मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो 20 का हाफ होता है 10, मतलब 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट डिवाइड होना चाहिए। मेरा थ्योरेटिकल मेजरमेंट है। अब मैं प्रैक्टिकली इसको करके देखता हूँ। तो इसलिए फिर से मैं रन करूँगा, सिमुलेट कर इस ऑप्शन को दबा के मैं रन बटन दबाऊँगा। तब देखिए कि यहाँ पे ये मेरे को 10 वोल्ट का ड्रॉप मिल रहा है, यहाँ पे 10 वोल्ट का ड्रॉप मिल रहा है। तो टोटल ड्रॉप हो गया 20 वोल्ट, मेरा सप्लाई वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस सर्किट में केवल वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करके मैं जो वोल्टेज ड्रॉप है R1 और R2 उसको फाइंड कर सकता हूँ। और जब मैं R1 और R2 के वोल्टेज ड्रॉप को आपस में ऐड करूँगा या सम करूँगा तो वो टोटल ड्रॉप होगा सोर्स वोल्टेज के इक्वल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में किसी भी क्लोज सर्किट में जो सप्लाई वोल्टेज होता है तथा जितने भी रजिस्टर है या जितने भी IR ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप है उस सब का सम आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पे वेरीफाई होता है। इसमें जो ऊपर में ग्राफ बना हुआ है उस ग्राफ को आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है अभी। पहले आपको केवल उसके न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो है KVL की उसको देखने की ज़रूरत है। तो इसके बाद आप वोल्टेज की वैल्यू को और अलग अलग वैल्यू का चेंज करते हुए इसका एक टेबल बना लेंगे। उस टेबल में आपके पास रहेगा, सबसे पहला कॉलम रहेगा सप्लाई वोल्टेज V, दूसरा कॉलम रहेगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 या VR1, उसका अगला कॉलम रहेगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इक्वल टू VR2, और तीसरा कॉलम रहेगा V इक्वल टू VR1 प्लस VR2। तो यहाँ पे जो VR1 और VR2 है आपको थियोरेटिकली पहले मेज़र करने पड़ेंगे। इसको ये जो कॉलम है ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, सेम एक वो बनेगा आपको थियोरेटिकल वैल्यू के लिए। तो इस पर आपको एक एक्सेल फाइल बनाना पड़ेगा जिसमें इस तरीके का वैल्यू आपको बनाना पड़ेगा, और उससे वेरीफाई करना पड़ेगा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये आप का वर्क है। मैं ये ग्रुप में ये मैं वीडियो भेज रहा हूँ, इसको देख के आप इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।